ठीक है। ठीक। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट? जी, क्लास कैसे हाँ। बनते हैं वो। क्लास कैसे बनाते हैं, जी। मैंने एक क्लास बनाई थी। ठीक है। और जी। वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। जी। ये हमने जी। लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम देखेंगे, जैसे कि हम वेरिएबल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएबल होता है क्या, जिस टाइप का वेरिएबल बनेगा। पहले तो मैंने आप लोगों को वेरिएबल बनाना सिखाया था, राइट? वेरिएबल बनाते जी। कैसे, टाइप, कोई भी वेरिएबल का नेम और कोई नहीं। भी वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है। जैसे कि अगर जी। मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ग्रेड देना है, ए या बी, तो उसके लिए क्या वेरिएबल बनाऊंगा मैं? अनु भी क्या बनाऊंगा मैं वेरिएबल? इन देखो, इंटीजर। इंटीजर क्यों बनाऊंगा? इंटीजर के अंदर क्या रखते हैं, नंबर रखते हैं ना। जैसे नंबर रखते हैं। 25, 20। या तो ग्रेड फिर मेरे रखेंगे को ए। कोई पैसे देने हैं, किसी को सैलरी देनी है 25,000, 30,000, राइट? तो मैं उसको इंट में रखूंगा। ठीक है। अगर मेरे को डेसिमल वैल्यू चाहिए, 25 पॉइंट कुछ चाहिए, 25 पॉइंट कुछ चाहिए, तो मैं डबल। उसको डबल में रखूंगा। ठीक है। और कैरेक्टर में मैं क्या रखूंगा, सिंगल अल्फाबेट रखूंगा, सिंगल। आई थिंक मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करी थी ना, पिछली बार वाली। जी, ये वाला नहीं वीडियो नहीं। आपने अपलोड नहीं अच्छा किया। अच्छा, इसीलिए शायद मेरी एंड से कुछ मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम है, मैंने अपलोड नहीं करी। मैं इसको आज आपका दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, पिछली क्लास की भी, आज की क्लास की भी। तो मेक श्योर कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिले ना, तो अपडेट रहो आप, ठीक है? ओके। वैसे तो कुछ हुआ नहीं था खास, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली सिंगल अल्फाबेट हम इसमें रखते हैं, ठीक है? और स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें हम सेट ऑफ अल्फाबेट्स रखते हैं, ठीक है? जैसे सेटअप किसी का नेम अल्फाबेट। स्टोर कराना, कुछ कराना, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को कंसोल में प्रिंट करना सिखाया था, कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करते हैं, ओके? ठीक है। जी। ओके। ठीक है, चलो। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंसोल में प्रिंट कराना है, हेलो माई नेम इज तनुश्री, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? ऐसे लिखूंगा। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देना, ये जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन है, ये क्या हुआ? ये वो है जो कंसोल में हमें चीजें दिखाता है, क्या करता है, कंसोल में हमें रिजल्ट देता है, ठीक है? जी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन क्या करता है, कंसोल में चीजों को प्रिंट करता है। ये तो क्लियर है? अनु भी आपको भी क्लियर है जी। ये? यस। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन के अंदर जो भी हम चीज लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट एज इट इज वही होता है जो वेरिएबल का फॉर्मेट होता है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटीजर है, अगर कोई वेरिएबल इंटीजर है, तो क्या मैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ? नहीं लिखता। मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं। पर इंटीजर लिख सकता हूँ। मेरे को 30 प्रिंट कराना है कंसोल में, 70 प्रिंट कराना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 70 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 70, और वो 70 मेरा कहाँ, मेरे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग चाहिए, तो जैसे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ ना डबल कोट्स में, तो वही फॉर्मेट मेरे को फॉलो करना पड़ेगा इसके अंदर। मेरे को यहाँ पे वेरिएबल का टाइप नहीं बताना पड़ता कि उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, कि क्या है, बट मेरे को जो भी चीज़ कंसोल के अंदर प्रिंट करानी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, सेम एज वेरिएबल, सेम एज वेरिएबल। जो हम वेरी। वेरिएबल बनाते हैं वही रूल फॉलो करते हैं वो। जैसे कि मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, तो जब मैं कैरेक्टर बनाता हूँ तो मैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, राइट? तो मेरे को यहाँ पर भी अगर कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो मैं उसको सिंगल कोट्स में लिख सकता हूँ, ठीक है? ये तो स्ट्रिंग हो गया। कैरेक्टर बनाना है तो मैं उसको सिंगल कोट्स में लिख सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जी। जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा अभी, ठीक है? तो जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं ना, वो फॉर्मेट एज इट इज लिखते हैं, जो हम वेरिएबल बनाने टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है? जी। ये क्लियर हुआ? अनु भी आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अ, अनु भी, तनुश्री, आप लोग मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर हम कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। बहुत सारी चीजें एक ऐड साथ लिख कर। सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरे को यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है? चलो मेरे को एक बात जी। बताओ, मेरे को एक लाइन लिखनी है, कैट इज रेड, ठीक है? और जी। ऐसे कुछ भी लिखना है, कैट कलर इज रेड, ठीक है? एक स्ट्रिंग लिखना है, कैट जी। कलर इज रेड। उसके बाद मेरे को एक और एक इंटीजर चाहिए मेरे को, ठीक है? कैट साइज 7 इंच, या तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी आप मतलब, एक ह्यूमन का नाम ले लो, माई नेम इज एक्स वाई जेड एंड माई एज इज 12, ठीक है? मेरे को जी। कोई जी। ऐसी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है यहाँ पर। तो देखो, मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, हेलो माई नेम इज ठीक है, एक्स वाई जेड एंड माई एज इज 12, ठीक है? ये मैंने लिख लिया। मैं इसको चलाऊंगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा, तो ये। हाँ एक तो तरीका ये हो गया, मान के चलो ये अभी तो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, मान के चलो ये एक लाइन ना हो, ये हजारों लाइन का, हजारों लाइन यहाँ पे लिख रखी हो। मैं जी जैसे कि यहाँ पर एंटर देता हूँ और एंटर देके यहाँ पर लिखते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, फिर एंटर देके लिखते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, मान के चलो यहाँ पर हजारों लाइन लिख रखी है और हर जगह यही लिखा हुआ है कि हेलो माई एज इज, माई नेम इज एक्स वाई जेड एंड माई एज इज 12, ठीक है। गॉट इट, मेरे मतलब आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर जी एक की 500 लाइनें हैं, मान के चलो पूरी की पूरी किताब है, उस किताब के अंदर नेम है एक्स वाई जेड और एज है 12, ठीक है। अब आपको रिक्वायरमेंट आई है कि इस किताब के अंदर नेम एक्स वाई जेड की जगह, एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर नेम आ जाए तनुश्री, और एज यहाँ पर जो आपने 12 लिख रखी है, ये 12 की जगह हो जाए, क्या बोलते हैं, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए। जी तो आप लोग क्या करोगे, क्या आप लोग ऐसा करोगे, जहां पर एक्स वाई जेड लिखा है यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड को काट के लिखोगे तनुश्री, और यहाँ पर एज है 12 है, तो यहाँ पर आप 12 की जगह 15। इसको 20 करोगे। क्या आप ऐसा करोगे, 500 जगह ऐसा नहीं करोगे? एक नहीं जगह तो नहीं। करना बहुत आसान है, एक पूरी किताब जी लिखी हो, हजारों पेजेस है उसमें, तो क्या उसमें आप ऐसा करोगे, हर जगह जा 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 के चेंज करोगे? क्या ये टाइम टेकिंग नहीं होगा? जी कोड क्यों करते हैं, कोड हम टाइम रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम उन चीजों को फिक्स कर सकते हैं जो चीजें फिक्स है, और यहाँ पर हम उन चीजों की जगह क्या कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं जो चीजें फ्यूचर में चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है यहाँ पर हेलो माई नेम इज, ये तो हमेशा यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, जी। ठीक है। तो मैं नहीं इसको एक होगा। एक जी एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, यहाँ तक एक मेरी स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पर जो नेम होगा वो चेंज हो सकता है, उसके बाद माई नेम, जी मेरा नाम क्या है वो बाद में फ्यूचर में चेंज हो सकता है, तो मैं उसको एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं यहाँ पे एक प्लस का साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस का साइन लिख ओके। यहाँ पर अपना वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम करके यहाँ पे नेम डाल दिया, ठीक है। वेरिएबल को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने कहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू पहले से ही ऊपर डिफाइंड होती है, ठीक है। अगर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन। डिक्लेयर्ड है तो नहीं, डिफाइंड नहीं होती, डिक्लेयर्ड होती है। जैसे कि अगर हमने वैल्यू, डिक्लेयर। हाँ वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है ऊपर, तो फिर हमें यहाँ पर वही लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं, ठीक वेरिएबल। है। हेलो माई नेम इज नेम प्लस, यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ, माई एज इज, माई एज इज। अब मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ एज नाम का, जो ऊपर मेरे पे बन रखा है एज का, मैं यहाँ पे प्लस करके उसको यूज कर लेता हूँ एज को, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या प्रिंट होगा, हेलो माई नेम इज तनुश्री एंड माई एज इज, जो भी ऊपर मैंने डाल रखा है, ठीक है। फ्यूचर में मान के चलो यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है, तनुश्री की जगह यहाँ पर नेम चेंज होकर अनु भी आ गया, ठीक है। जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एज चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं इसको चलाता हूँ, वेरिएबल चेंज करने से। मैंने देखो अपना कोड नीचे चेंज नहीं किया, बट मेरा ऑटोमेटिकली आउटपुट चेंज हो गया। इजी है जी। कि नहीं? अगर ये 10,000 जगह भी यस। यूज हो, पूरे कोड में कहीं भी यूज हो रखा हो, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना वेरिएबल चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली वो हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द यूज जी ऑफ जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, हमारे कोड को इजी बनाता है, ठीक है, हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है, ठीक है। बार बार हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने कितने तरह के नहीं। वेरिएबल पढ़े थे यहाँ पे, स्ट्रिंग पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, कैरेक्टर पढ़ा था, एक हमारे पास और होता है, जिस वैसे तो होते बहुत सारे हैं, बट हमारे पास एक और वो होता है बूलियन, बूलियन, ठीक है। इसका भी कोई भी नाम दे दो। बूलियन के अंदर क्या होता है, बूलियन के अंदर आइदर आप ट्रू स्टोर कर सकते हो या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फॉल्स। यस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसका यूज क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस अभी आपको इतना याद रखना है, बूलियन भी एक तरह का वेरिएबल होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, अनु भी डबल। क्लियर है ये? हाँ सर, ये क्लियर है। सर मुझे पूछना था कि वेरिएबल्स में ही अगर हमें चेंज करना है, तो जो हमने कंसोल में चेंज, ये प्लस करके नेम लिखा है, अगर हम ये नहीं भी लिखते तो भी चेंज हो जाता ना? नहीं होता, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, यहाँ पर भी नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी नेम लिखा हुआ है, बट ये नेम एक हम्म, स्ट्रिंग है, दिस इज अ फिक्स्ड स्ट्रिंग, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ओके। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। जैसे देखो, आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेना है, ठीक है। ये क्या ऐड। करता है, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं ना, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज कंसोल के अंदर प्रिंट होता है, ठीक है। अभी जो आपने लिखा है, आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द वेरिएबल, इसके अंदर नेम आ रहा है
ऊपर भी एक नेम है, बट यहाँ पर हेलो माई नेम इज लिखा आएगा, हेलो माई अनूबी इज लिखा नहीं आएगा, हेलो माई नेम इज लिखा आएगा। बट अगर आप यहाँ पर नेम को, यहाँ पर अगर आप नेम की जगह प्लस करके यहाँ पे ये वाला नेम मतलब नेम लिख देते हैं सिंपल, तो वहां पर आपका नाम लिखा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो ओके। देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करता क्या है, ये कंसोल में चीजें प्रिंट करता है एज इट इज। अब देखो मान के चलो आप यहाँ पर प्लस लगाते हो, इस प्लस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब हम एक चीज और यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वो आपकी मर्जी है क्या यूज कर रहे हो। आप एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर लो, दोबारा हेलो माई नेम इज हेलो प्रिंट कर लो। तो यहाँ पर एक और, या तो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो, एक और स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। या तो आइदर आप यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लो, वेरिएबल प्रिंट करा लो। वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए क्या कर सकते हो, सीधा वेरिएबल लिख दो, यहाँ पे सीधा वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है, सीधा वेरिएबल का नाम लिख दो। अगर कोई इंटीजर चाहिए तो सीधा इंटीजर लिख दो, आइदर आप सीधा इंटीजर लिख दो, या तो सीधा इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो भी आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया वो सीधा लिख दो, तो वो आपका एज इट इज यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपने सिस्टम पे। वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग गो थ्रू करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ, देख रही थी वीडियो, पूरे हाँ, वीक मैंने डेली ओपन करके देखी, अच्छा फिर अच्छा, मुझे आप लगा आप अगर ऐसा भूल गए कभी भी हो होगे ना, तो। तो आप मेरे को मैसेज डाल दो कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा ना एट दैट टाइम, अगर मैं कहीं ओके। भूल जाता हूँ तो, ठीक है। यस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये हो गया, ठीक है, मतलब हमारा ये हो गया, वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेरिएबल्स के हम बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि, हाँ अभी तो हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। डबल। डबल क्या होता है, डबल पूछ रहे हो क्या आप। नहीं नहीं सर, ये बता रहे थे सर, मतलब हाँ, डबल क्या होता है, डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते ट्रू हैं। और फॉल्स वाला बता रहे हाँ थे, डबल, बूलियन बता रहे थे सर। हाँ बूलियन तो मैंने आपको बता दिया, बूलियन वेरिएबल के अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है। डबल क्या होता है, डबल के अंदर हम डेसिमल पॉइंट नंबर ही लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वेरिएबल्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कई तरह के। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना। अच्छा, प्लस माइनस किसको किया जा सकता है, प्लस माइनस किसको किया जा सकता है, क्या किसी स्ट्रिंग को, इसको और इसको माइनस किया जा सकता है क्या, अनु भी -10 हो सकता है क्या, नहीं हो नहीं सकता। प्लस माइनस नहीं, किसको किया जाएगा, ऑलवेज या तो इंटीजर को इंटीजर, या तो डबल को, ठीक है। तो डबल को इस। हाँ ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। वो हम देखने वाले हैं ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 19। एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी नाम का, ऊपर ए नाम का कोई वेरिएबल है क्या, कहाँ है, अच्छा ऊपर एक और वेरिएबल है, इसका नाम ए वन रख देता हूँ, ठीक है। मैं ए वन एक वेरिएबल बनाता हूँ 19 का, और एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ 10 का, ठीक है। ये मेरे पास दो वेरिएबल है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये होता है, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, एडिशन करना। मैं सॉरी, अर्थमेटिक तो बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, ठीक है। प्लस कैसे काम करता है वो देखते हैं। प्लस काम करता है कैसे करेगा, सबसे पहले हम करेंगे ए वन प्लस बी। जब हम ए वन प्लस बी करेंगे तो आप लोग मेरे को इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। ए वन क्या है 19, और बी क्या है 10, 9, 19 10 10। 20, 29 आएगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पर जी एरर आ सर। रहा है, एरर आ रहा है जब मैंने इसको ऐड किया। तो देखो जब भी आप कोई चीज डिक्लेयर करते हो कोडिंग में, तो उसको किसी बकेट में रखते हो, उसको किसी बकेट में रखना होता है। जैसे कि ऊपर आपने एक वेरिएबल बनाया जब ए वन का, इसके अंदर आपने 19 रखा, तो इस 19 को आपने इसके बकेट में रखा। इसका बकेट क्या था, इंटीजर था, ठीक है। आपने इंटीजर। ऊपर पढ़ा था ना इंटीजर था। क्या मैं इसको स्ट्रिंग के बकेट में रख सकता हूँ 19 को, क्या मैं रख सकता नहीं। हूँ, नहीं रख सकता। गॉट इट, जी इसको मैं इंटीजर में ही जी रखूंगा। तो वैसे ही इसका आउटपुट क्या है, ए वन प्लस बी का आउटपुट क्या है, 19 प्लस 10 29, विच इज इंटीजर। जी। इसका आउटपुट क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो मेरे को एक और वेरिएबल चाहिए होगा, उसका नाम मैं सम रख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने इसका बकेट बना दिया सम नाम का। अब सम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 19 प्लस 10 विच इज 29। 19 प्लस 10 क्या स्टोर होगी इसके अंदर, 29। अब मैं क्या करता हूँ अपने 29 कंसोल के अंदर, यहाँ पर मैं प्रिंट करा कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल के अंदर जब मैं सम प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 29 यहाँ पर प्रिंट हो गया, 29। हो गया प्रिंट ये, यस। या। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर जी दिस, जब भी आप कोई एक्शन करोगे राइट हैंड साइड कुछ भी प्लस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड उसका बकेट भी रेडी रखो, ठीक है। जी।
ठीक है, ओके सर। ओके। हम यहाँ पर देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम अपने कंसोल के अंदर डायरेक्ट भी सम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 10+1 करके। 1। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, एनी नंबर आप कंसोल के अंदर मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर डायरेक्ट करके अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस के बाद माइनस ऑपरेटर आप लोगों को पता ही है, राइट? माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, नाम मैंने सम रख रखा है, बट माइनस भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर अब ये रखता हूँ, अब मैं इसके अंदर ये रखता हूँ, सम रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, राइट? 9। तो ये होता है हमारा माइनस ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको रख देता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1, तो 1 - 10 कितना होगा? -9। -9। 1 - 10 कितना होगा? -9। ठीक है, तो माइनस में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये देखना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। 1 माइनस, या तो चलो मैं 11 - 10.7 8 करता हूँ। अब क्या होगा इसका आंसर? डेसिमल में पहले तो मैं इसको डबल बना देता हूँ, इंट की जगह डबल है। ये डबल बना रहा हूँ। हाँ, अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0.2 होगा, राइट? वो तो सबको पता है, मैं आंसर मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे जी। कोड में एरर क्यों आ रहा है। मेरे यहाँ पर कोड में एरर क्यों आ रहा है जब मैंने A1 - B किया तो? क्यों आ रहा है A1 - B? इसका मतलब अब क्या है? आंसर क्या है? 0.2, राइट? 11 - जी। 10.8, आंसर क्या आएगा? 0.2। क्या ये जी। इंटीजर ब्रैकेट में रहेगा? क्या ये इंटीजर? पहले नो। बकेट यहाँ पर क्या था? इंट था। क्या मेरा बकेट चेंज हुआ? मेरा आंसर क्या है? जी। डेसिमल पॉइंट में इंटीजर। क्या इंटीजर डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है अपने अंदर? नहीं। नहीं कर सकता नो भी, राइट? नहीं। जी। राइट सर। तो फिर मैं क्या इसको इंटीजर को चेंज करूंगा? हाँ, चेंज करूंगा। मैं जी। अपना बकेट हाँ। चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। ठीक है, डबल कर डबल। लो तब ओके। होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि इसका जो बकेट है वो यहाँ के रिजल्ट से मैच करे। ठीक है, मैच। अब ओके। मैं यहाँ पर, हाँ पूछो, पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो तनुश्री? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं सर। ठीक है, ठीक है। अनु भी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0.1999। ठीक है, ये अपनी कोई 9। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इनकी। ठीक है, जी। 0.2 होता है वैसे, बट ये भी जी। इक्विवेलेंट टू, अगर इसको आप वो करोगे, क्या बोलते हैं इसको, तो मैथमेटिक्स में टू ही करते हैं ना, होगा। राउंड ऑफ जी। करोगे तो 0.2 टू ही आएगा। ठीक है, तो तो ये सर यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स में डबल किया एंड देन कंसोल में सम करेंगे हम। हम ऑपरेटर में हमने ये क्या डबल किया, ये कह रहे हो क्या? हाँ, यहाँ पे हमने डबल किया जो हम्म, कि ठीक है क्योंकि हमें रिजल्ट लेना था। बट हम्म, जो कंसोल में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कराया है उसमें हमें सम लिखना है। हाँ, ये अच्छा। सम क्या है? ये ठीक सम है। का टाइप तो डबल ही है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम इसको XYZ लिख लो, एनीथिंग, XYZ लिख लो, ओके। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे XYZ लिख लो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, तो जी। ये मेरा हो गया इंट A वेरिएबल, इंट C वेरिएबल। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर कैसे काम करेगा? सिंपल, कैसे काम करेगा? सिंपल कैसे काम करेगा? जैसे 10 × 2 कर दो, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है। जी। उसके बाद जो सबसे जी मेन सर। आता है, वो मतलब इसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद। एक होता है हमारा परसेंटाइल का, एक होता है डिवाइड का। ठीक है, अब डिवाइड डिवाइड और का। परसेंटाइल कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक तो होता है मेरे पास 10/2, प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि हम क्या करते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर। ठीक है, डिवाइड। उसके बाद मैं नीचे परफॉर्म करता हूँ परसेंटाइल का। ठीक है, 10
डिवाइड बाई 2 था, अब यहाँ पे क्या है 10 परसेंटाइल 2, 10 10 10 परसेंटाइल। परसेंटाइल 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग परसेंटाइल ऑपरेटर। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखो 10 × 2 तो 20 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ यस। पे 10/2, 10/2 का मतलब क्या होता है, मतलब ये 2 से 10 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड कैसे करते हैं, तनुश्री एंड चांदनी, यस। सॉरी तनुश्री एंड अनुभि, अगर 2 को 10 यस। से 2 से 10 को डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। टू सर को से मत। देखो 2 को 10 से डिवाइड डिवाइडेड। करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, यस सर। कैसे करते हैं, 2 × 5 = 10, 10 5 ठीक है, यहाँ पे 10 कट गया, 10 रिमाइंडर क्या आ गया, 0, 0 0 आ गया रिमाइंडर यहाँ पे। रिमाइंडर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं, अनुभि क्या बोलते हैं इसको, इस इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्वोशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन डिवाइडेड रिमाइंडर। क्या बोलते हैं अनुभि इसको, रिमाइंडर, रिमेनिंग। हाँ सही सही। मैथ्स रिमाइंडर। आपकी मतलब मैथ्स आप लोगों ने कम पढ़ी थोड़ी है ना, कम पड़ी है सर, बहुत ही कम बहुत पढ़ी है। टाइम हो गया पड़े हुए। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, ठीक है। 12th के बाद तो नहीं पढ़ी सर। अच्छा अच्छा, आपका कौन से ईयर और हुआ 12th है, करे हुए बहुत टाइम हो गया। कौन सॉरी। से ईयर में, आपका 12th कौन से ईयर में हुआ है, 2012। 12 में, अच्छा अच्छा। और चांदनी आपका कब हुआ है, तो मेरा भी सर 12 में हुआ सर। 12 में हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद बीटेक वगैरह नहीं है ना मेरे पास सर, अच्छा मैंने अच्छा, ऐसा कुछ। आपका हाँ, वर्किंग उसे एक्सपीरियंस पढ़ा कितने नहीं। साल का है अनुभि, मुझे हो गए सर 6 years। 6 years, ओके। हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया ना आप लोगों को, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। जी। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये क्या देता है रिजल्ट, दिस विल गिव द क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो परसेंटाइल ऑपरेटर होता है, दिस विल रिटर्न क्या, रिमाइंडर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, देखो ये पहले मैंने तो एक यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया कंसोल में, और प्लस के बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, ठीक है। तो आप अपने कंसोल में जितने मर्जी उतने स्टेटमेंट्स प्रिंट करा सकते हो, जितने मर्जी उतने वेरिएबल यूज कर सकते हो, जितने मर्जी उतने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कैसे, प्लस प्लस के साइन दे देके, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, क्वेश्चन देता है, और ये ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। जी। ठीक है, तो यहाँ ओके। पर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो गए, ठीक है। दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब कंपैरिजन करना, रिलेशनल। कंपैरिजन करना, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपैरिजन क्या होता है, और कंपैरिजन का रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि तनुश्री आपकी हाइट अनूबी से ज्यादा है, या तो मैं बोलता हूँ अनूबी आपकी हाइट तनुश्री से ज्यादा है। अब मैं जो जी। स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आइदर मैं ये सही बोल रहा हूँ या तो मैं गलत बोल रहा हूँ, राइट। गलत बोल रहा। यस। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब यही होता है ना, कि जिस भी चीज को जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा है, किसी भी चीज में कंपेयर किया जा रहा है, तो उसका जो भी आंसर होगा, क्या वो ऐसा हो सकता है कंपैरिजन के बाद, क्या ऐसा रिजल्ट हो सकता है 50-50, बहुत ही रेयर चांस है, नहीं। जी। राइट। कंपैरिजन के बाद जी। हमको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा ना, जैसे कि मैं कंपेयर मिलेगा। करता हूँ कि ये बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है कि ये बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है, राइट। तो मेरे को एक आंसर जी। मिलेगा, हाँ या ना में मिलेगा, राइट, हाँ ये बिल्डिंग ऊंची है, मतलब ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जब भी आप जी। कंपैरिजन यूज करते हो ना, तो आपको एक आंसर मिलता है, वो आंसर क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, अनुभि की 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 10। तो आप बोलोगे 10 बड़ा है, राइट। या तो मैं आपको जी। बताता हूँ कि अनुभि 10 9 से बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ 10 9 से बड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ आप सही बोल रहे हो, आपका हम्म। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैं आपको बोलता हूँ कि तनुभि अनुभि की 9 10 से बड़ा है,
तो आप बोलोगे नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, 9 10 से छोटा है, ठीक है। जी। गॉट इट। हम्म। तो कंपैरिजन हम किस चीज got का करते हैं, किसी भी दो चीजों को करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। तो अब हम वो सीखते हैं कैसे करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं क्या, ये करते हैं क्या 10 9 से छोटा है, क्या 10 9 से छोटा है। 10 इज लेस देन 9, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 इज लेस देन 9, ये सिंबल किस चीज का है, लेस देन का है, ठीक है। तो जी। व्हाट इट विल गिव इन रिजल्ट। अनु भी आप बताओ फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा। सर इसका रिजल्ट क्या 10 10 9 से इज छोटा लेस है, देन 9। नहीं, नहीं है। तो फॉल्स इसका आएगा ना रिजल्ट क्या सर आएगा, इसका। फॉल्स आएगा, एग्जैक्टली। जी। इसका रिजल्ट देखो नीचे क्या आया, फॉल्स आया। अच्छा, अगर अगर मैं एक, अब मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, 10 इज लेस देन 9, ठीक है। अब मेरे को इसका वेरिएबल हम्म। बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको कौन से तरह के बकेट बनेगा इसका, बूलियन टाइप का बनेगा, राइट। मैंने बोला था ना बूलियन बूलियन पर। देखेंगे, इसका यस, बूलियन ट्रू बनेगा, या फॉल्स। क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स स्टोर कर रहा है। बूलियन मैंने नाम दे दिया इसको, कुछ जी। भी एम नाम दे दिया, ठीक है। जी। अब मैं इसके अंदर अगर जी। एम प्रिंट कराऊंगा, ये स्टेटमेंट हटा भी दूं, यहाँ पर मैं एम प्रिंट कराता हूँ, तो क्या प्रिंट हो एम जाएगा, प्रिंट कर। इस एम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो फॉल्स। रही है, फॉल्स स्टोर हो रही है, ठीक है। यस। जी। ठीक है। सो सिंबल दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक सिंबल होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन, क्या 10 ग्रेटर देन 9 है क्या। यस। यस। अब एम के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। क्या ट्रू। प्रिंट हो जाएगा, अनु भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है। जी। ओके। और वैसे ही हमारे पास एक और जी। होता है, लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब क्या, या तो बड़ा या फिर बराबर, ठीक है, या तो बड़ा बराबर। या फिर बराबर। क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 है, अनु भी बताओ, नो। अनु नो। भी बताओ इसका आंसर। नो सर। इसका बड़ा आंसर यस बड़ा है। है। देखो, इसका मतलब क्या है, यस। क्या 10 9 से बड़ा बड़ा है या 9 के बराबर है। हाँ, पहली स्टेटमेंट ट्रू है है। ना। ग्रेटर देन जी। और इक्वल्स टू का मतलब होता है कोई भी एक चीज होना तो ट्रू होना, ठीक है। तो 10 9 से जी। बड़ा है, विच इज ट्रू, 10 9 से बड़ा है, ठीक है। जब 10 9 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। ठीक है अनु भी। लेस। जी। क्या हाँ, 10 इज फिर लेस, दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्या क्या दूसरा स्टेटमेंट। कि बराबर है, या तो मतलब देखो, बड़ा है या फिर मैथमेटिक्स में भी बराबर है। आपने देखा होगा कि जब हम दो नंबर को हाँ। कंपेयर करते हैं, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या 10 9 से बड़ा है या तो बराबर है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी बात जैसे मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या 10 9 से छोटा है या फिर बराबर है। देखो 10 9 से छोटा भी नहीं है, 10 9 के बराबर भी नहीं बराबर है। भी इसका मतलब क्या है, ये ये फॉल्स हो फॉल्स। गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 10 9 से छोटा है, या फिर अब मैं 10 9 की जगह 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या है, क्या 10 10 से छोटा है, विच इज नहीं, 10 10 से छोटा नहीं है। क्या नहीं, 10 10 के बराबर है, बराबर हाँ है। 10 10 के बराबर है। यस। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू हो गई, तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू होगा। ठीक है। यस। तो यहाँ पर देखो ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू। जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। जी। ओके सर। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं सर। अनु भी आपको कोई डाउट अभी तक। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, बट प्रैक्टिस करूंगी तब शायद ठीक है, डाउट। ओके ओके, ओके ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे, एक तो होता है हमारा, जैसे कि एक होता है हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और एक होता है हमारा डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल्स टू में और डबल इक्वल्स टू में क्या अंतर है वो देखो। देखो इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इंट सी, तो इंट जेड इज इक्वल्स टू 11। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब ये होता है, जब भी हम इक्वल्स टू लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू हमने लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाए। इक्वल्स टू का मतलब साइन। क्या होता है, असाइन हो जाना, ठीक है। तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यस। भी बोल सकते हैं। मतलब ये क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है।
दिस इज द इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे, बट हमारे पास एक और तरीके का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स डबल टू क्या करता इक्वल्स है? इक्वल्स टू क्या करता है? इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करता है, और अगर ये इक्वल्स टू की जगह डबल इक्वल्स टू कर देते हैं तो ये क्या करता है? ये वैल्यू चेक करता है। पहला वाला इक्वल्स टू क्या करता है? असाइन करता है। दूसरा वाला साइन इक्वल करता दो है, इक्वल टू एक साथ लिख देते हैं तो क्या करता है? इसका मतलब हम असाइन नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। जैसे चेक कि कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस आउट, सिस आउट 10 इक्वल इक्वल्स टू 10 इक्वल इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है? मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों वैल्यूज को, क्या 10 इस वाले 10 के बराबर है? तो इसका रिजल्ट क्या यस, आएगा? ट्रू आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, क्योंकि 10 10 के बराबर है। इक्वल्स टू में और जी डबल इक्वल्स टू में अंतर पता लग गया आप लोगों को? डबल इक्वल्स टू क्या करता है? चेक करता है, जी। ठीक है। और इक्वल्स टू क्या करता है? वेरिएबल के अंदर वैल्यू देता है। और डबल इक्वल्स टू क्या करता है? कंपेयर करता है वैल्यू को, ठीक है। ठीक है। जी। जी सर। तो ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। यहाँ तक की टू रिकॉर्डिंग सेव मिनट्स करते हैं। हाँ, यहाँ तक की रिकॉर्डिंग सेव करते हैं। मैं आप लोगों को न्यू लिंक देता हूँ, ठीक है। आप लोग न्यू लिंक पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तब दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं। 5 मिनट का टाइम लगता है रिकॉर्डिंग सेव होने में, तो हम ओके। 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाय। ठीक है सर, ठीक है।